सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पुराने नोट्स तो पढ़ लिए होंगे हम लोगों ने, ठीक है। पुराने नोट्स पढ़ लिए हैं तो ये चैप्टर 2 का कंटिन्यू पार्ट हम करेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका हम रिलेशन डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम एक सिस्टम कंसिडर कर लेंगे। सो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलॉन्ग एक्स एक्सिस ड्यू टू प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज। देखो टेस्ट चार्ज मैंने नहीं बताया क्या होता था, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, जैसे कोई भी किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वो हम उसकी स्ट्रेंथ या उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे, कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे उस फील्ड के अंदर या उस फील्ड की रेंज में, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कैसी फील्ड है। कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कैसे पता चलता है, टेस्ट लेके। ठीक है, ऐसे किसी फील्ड के लिए टेस्ट चार्ज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम एक कंसिडर कर लिया सिस्टम जहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ओ पॉइंट पे रखा हमने, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज बन रही है। प्लस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनती है वो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द चार्ज बनती है। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई, और ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। देन पॉइंट हमने ले लिया, लेट ए बी द पॉइंट एट डिस्टेंस एक्स। ए पॉइंट एक है यहाँ पे, डिस्टेंस ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है, और बी पॉइंट जो है वो ओ से एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे है। डी एक्स क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है काफ़ी कम है, इसलिए डी एक्स। ठीक है, सो एट बी पॉइंट टेस्ट चार्ज इज सिचुएटेड। ठीक है, सिचुएटेड क्या है, एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है वो बी पॉइंट पे हमने प्लेस किया है। ठीक है, इसको अब हम मूव कराएंगे और वर्क डन निकाल के हम ई और बी के बीच में पोटेंशियल का फॉर्मूला रिलेशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हम, देखो लेट अ स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, देन एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा। हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू नॉट है। ठीक है, टेस्ट चार्ज तो क्यू नॉट ई हो गया। वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट, वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होता है, लेकिन वर्क डन क्या है, स्मॉल वर्क डन हुआ है यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स। नेगेटिव साइन क्यों है डी एक्स का, वो इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन क्या है भाई, प्लस एक्स की तरफ डायरेक्शन जब फील्ड की हमने ले रखी है तो हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस डी एक्स हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रही है इसलिए माइनस डी एक्स। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। ठीक है, एफ की हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी इस इक्वेशन में। क्यू नॉट को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने, क्यू नॉट को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई। बट हमें पता है कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, डी वी। डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, वी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल वर्क डन या स्मॉल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डी वी। तो ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम जब कंपेयर कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। डी एक्स को हम उधर ले गए, माइनस साइन भी हमने उधर भेज दिया, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, वेयर डी वी अपॉन डी एक्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वी माने होता है इक्वल, और पोटेंशियल माने आपको पता ही है। ठीक है, तो वो सरफेसेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है। ठीक है, एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम कोई चार्ज उसके सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम मूव कराएंगे तो वर्क डन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, रेड पेन से मैंने शो किया है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, और ग्रीन पेन से शो हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम। ठीक है,
तो हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या पढ़ेंगे हम? तो फर्स्ट पॉइंट है नो वर्क इज़ डन। ये पहला पॉइंट हमने पहले क्लियर कर लिया है कि वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जब कोई भी चार्ज जो है वो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में मूव करेगा, सॉरी, दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स के बीच में मूव करेगा तो वर्क डन ज़ीरो होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस लाइन्स ऑफ फोर्स आर एवरीवेयर एट राइट एंगल्स टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती हैं वो परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। थर्ड पॉइंट क्या है? इन अ फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी? जहाँ पे वेयर सरफेसेस आर क्लोजर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा माने अगर क्लोजर नहीं है तो फील्ड भी स्ट्रॉन्गर नहीं है, वीक हो गई। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। क्यों? इसका मतलब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दो हो जाएंगी और ये ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल के बारे में, डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो ये निकल के आता है K इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, अब देखो कैसे निकल के आता है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो क्या होता है? व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इट एक्वायर्स अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें किसी तरह से v की वैल्यू, उसकी वेलोसिटी पता चल जाए चार्ज पार्टिकल की। तो देखो पहले तो हम कंसिडर करेंगे एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज उस पर q है एंड द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म के मानने क्या हुआ? व्हाट डज यू मीन बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? द फील्ड विच इज हैविंग अ इक्वल पोटेंशियल, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। ओके, दैट मीन्स कि हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इक्वल है, यूनिफॉर्म है, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब फोर्स निकाल लो। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ऑल्सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। फिफ्थ सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया। ऊपर से F की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? क्यू ई अपॉन एम। सो लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो मोशन कराने से पहले पार्टिकल चलने से पहले रेस्ट पे था, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, दैट मीन्स u इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, हम पढ़ते थे। तो यहाँ पे उस इक्वेशन में अगर u की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर से उठा के हमने इसमें पुट कर दी, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q_e x अपॉन एम। सो इफ़ v बी द पोटेंशियल, अगर v पोटेंशियल है देन E इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ये E की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा। तो पुट कर दी तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q_v अपॉन एम, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, करके देखना पेज पे। तो v इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई? √2q_v अपॉन एम। अब हमें पता है काइनेटिक है, अब हमें देखो वेलोसिटी पता चल गई। तो k इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो बस वी स्क्वायर की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे रख दी, 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, k इज इक्वल टू क्यू वी हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम दो चार्ज कंसिडर कर लेंगे Q1 और Q2 जो कि इनफाइनाइट पे कहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे कहीं है तो हम मान लेंगे पहले कि पहले हम Q1 चार्ज को किसी इनफाइनाइट पोजीशन पे, इनफाइनाइट पोजीशन से A पॉइंट पे लेके आए। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ चार्ज Q1 एट इनफाइनाइट पोजीशन, सो let that Q1 charge be
मूव फ्रॉम एन इनफाइनाइट पोजीशन टू द पॉइंट ए। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनफाइनाइट से हम लाए हैं किसी पोजीशन पे और वहाँ पे कोई भी चार्ज पहले से इनिशियली जो है वहाँ पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो W1 इक्वल टू ज़ीरो, साइड में लिख भी दिया है, नो चार्ज इज प्रेजेंट इनिशियली। ठीक है, अब दूसरे चार्ज को हम वहीं से उठा के लाएंगे, इनफाइनाइट से उठा के बी पॉइंट पे रखेंगे आके। तो बट इस सिस्टम में अब Q1 चार्ज तो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हम अभी लेके आए हैं उसको। तो Q2 को जब लेके आएंगे तो तब वर्क डन हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे W2 क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू, देखो W इक्वल टू क्या होता है, QV होता है। ठीक है, तो W2 इक्वल टू Q2 और VV माइनस V इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, Q2VV आ गया क्योंकि V इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। तो V की वैल्यू क्या होती है पोटेंशियल की, 1/4πε0 Q1/R। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होल सिस्टम क्या हो जाएगी, दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे। तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q2/R। ये हमारी आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इफ़ देर आर मोर देन टू चार्जेस, अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। ये माइनस प्लस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा सिस्टम ही ले लिया है। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो Q1 चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, Q2 चार्ज कैसा है, निगेटिव है, और Q3 पॉजिटिव है। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करके देखो, इसके न्यूमेरिकल्स में सेंड करता हूँ।